तो हम लोग ये बात कर रहे थे पापा कि किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए, पिता भी हो और पत्नी भी हो, तो उसको क्या करना चाहिए? बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। किसके पिता? पिता जीवित क्या हैं, प्रश्न है? पिता जीवित हैं, हाँ। पुत्र की मृत्यु हो हाँ। जाए और पत्नी हो। हाँ। आप बता हाँ। रहे थे कि पिता को करना चाहिए। हाँ, पहले पिता को करना चाहिए। पहले पिता को करना चाहिए। अब कहीं है नहीं जानता है तो पत्नी भी कर सकती है, कोई बात नहीं है सर। अच्छा, पहले अच्छा ठीक हाँ। है। अब हाँ। अब आते हैं ऋत्विक जी के प्रश्न पर। ऋत्विक जी का एकदम प्रश्न था। एकदम। हाँ, ऋत्विक जी का हाँ, प्रश्न ये था करें। कि भाई सब सारी चीजें भाव से होती हैं। बिल्कुल। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना देने से, प्रोसेस बना देने से हो सकता है बहुत सारे लोगों को मन लगता ना हो, या फिर बहुत लोग परेशान हो जाते हो। तो भाव हाँ से हाँ। दिया जाए, इन सारे प्रोसेस में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं, बिना प्रोसेस के, लेकिन उस प्रोसेस को सरल बनाया जा सकता है कि सबके लिए सुगम हो जाए। लेकिन भाव के सहित साधन तो चाहिए ना। हमारा बहुत मन है भाव आपको खिलाने का, हम खिलेबे न करें। भाव से कह दिया तुमको खिलाएंगे। तो भाव तो है, लेकिन वो सामग्री कहाँ है, चीजें कहाँ है? हाँ, तो जैसे मैं तो ऋत्विक। देखिए, ऋत्विक को सामने करिए। हाँ जी। जी 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 आएंगे जी सामने। गुरुजी, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखो। हाँ। अगर मतलब अगर बोलिए। क्या, सबसे पहले तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पितृ वाला जो ये पितृ पक्ष है, हम्म। क्या जो क्रिया हुई है, क्या ये क्रिया का ही एक्सटेंशन है आगे? जी हाँ। अगर ये देखिए। क्रिया का एक्सटेंशन है तो इसमें हाँ। क्या प्रधानता जो है वो क्रिया की है या भाव की नहीं है? नहीं नहीं, कहा गया है ना सबसे पहले भाव बनाइए। तो बिना भाव के तो है ही नहीं। बैठिए और भाव बनाइए। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो भाव ही तो है। लेकिन वो क्रिया तो करनी पड़ती है ना। तो भाव भाव सबसे। हाँ। सहित जो क्रिया, भाव सहित क्रिया हो वो अच्छी। अब प्रश्न दूसरा ये है कि सरल रूप में कैसे हो। तो सरल रूप में तो भाई कहा गया है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जल लीजिए, गिराइए, हाथ जोड़िए कि हे प्रभु, हे देवता, प्रभु, ऋषि, हमको कुछ मालूम नहीं है, हमारे भाव स्वीकार करें, हो गया। अच्छा, एक बात आपने पापा दूस, पिछले वाले दू, वीडियो में और बताई थी कि अब किसी के मन में भाव है, वो दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर दो आंसू ही बहा दे, वो भी तर्पण है। यही यही पहला पहला तो वो हो गया। दूसरा, कहा गया कुछ नहीं मेरे पास, है ही नहीं है। और ये झूठ ना बोले, सत्य बोले। सत्यनारायण भगवान जो कहा जाता है कि हाँ वाकई में नहीं है, नहीं कर पाए कुछ, तो दक्षिण की तरफ खड़ा कर पितरों को स्मरण करके और दो आंसू अगर गिर जाए तो वही तर्पण है। इतना तक कहा गया है अपने यहाँ। और आप यात्रा में हैं, जो अभी ऋत्विक पूछ रहे थे, मानसिक तर्पण होता है। नो जल, कोई जल की आवश्यकता नहीं है। हाथ रखिए, ध्यान करिए और ऐसे गिराइए। जैसे बस। जैसे अपने यहाँ हाँ। हम्म। रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है, नमकम हाँ। चमकम से। लेकिन अपने यहाँ मानस हाँ। पूजा भी तो है, शिव मानस पूजा भी ही। है। नहीं नहीं, मानस पूजा उससे बढ़िया है। हाँ। आप पुष्प लाए, बेलपत्र लाए, कटा हुआ है, कहाँ ढूंढने? कहा गया मन से जितना अच्छा आप कर लें उतना अर्पण करिए प्रभु को। तो मानस पूजा सबसे ज्यादा महत्व की है। वो भाव है वहां। अब दूसरी चीज आती है कि आपके पास सिंपल है, नौकरी करते हैं, छुट्टी ही नहीं है ना, इन सब चीजों को जानते ही नहीं, समय भी कम है। तो एक लोटा जल, गंगा जल पहले अगर हो तो पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, क्योंकि गंगा जल में जल गंगा जल, और जल में गंगा जल तो जल। तो गंगा जल डाल लीजिए, है तो, नहीं तो केवल जल लीजिए लोटे में। उसमें क्रमशः चावल, जौ और तिल डाल लीजिए, सामग्री मिल जाए तो। और पीपल अगर पास में है तो पीपल के जल में चढ़ा दीजिए। देवता, ऋषि और पितृ सब आपको समर्पण है। आप प्रसन्न होइए। तो इसी तरह पीपल में क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसीलिए देवताओं को, पितरों सबको वायु चाहिए, ऑक्सीजन, इसीलिए वो वहां रहते हैं। कहा गया पीपल में सभी देवता निवास करते हैं, सबको चाहिए, इसलिए छाए रहते हैं। वायु चाहिए, उसी जीवित में सूक्ष्म शरीर, इसलिए पीपल के जल में दीजिए और प्रणाम करिए और हो गया। और सूर्य बहुत को अर्घ दे दीजिए।
नहीं दे सकते हैं तो भावपूर्वक उसको प्रणाम करके, तो ये है गुरुजी सबसे सरल और एक सूक्ष्म। चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज इनका पूरा प्रोसीजर तो कर दिया एक्सप्लेन कि कैसे हाँ। चाहिए, बट अगर हम्म, कोई नहीं कर पाए तो हाँ ये जो इस तरीके के जो रूट्स बताए गए, ये जो हाँ। जैसे जी जर्नी हाँ। वाला रूट है, हाँ तो हाँ क्या हाँ। ये भी सब लिखे हुए हैं, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर बिल्कुल, ये नहीं नहीं नहीं, चाहिए? प्रमाण है, बिना लिखे हुए तो कोई अपने आप थोड़ा ही बता देगा। जी जी कहा जी जी गया है बिल्कुल। धूल से भी दर्पण होता है, जी 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 जी। वो कण रज है, वो उसमें कहा गया है कि आपका शरीर का जो एटम कहा गया है ना, कण कण एटम है वही, उसमें सब में जीव है, जी 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 इसीलिए जी वो जी। चमकता है। नहीं, बिल्कुल तो क्लियर हो गया। तो धूल से भी हो सकता है, तो वो शास्त्र में वर्णित है कि ये नहीं है मन से, मानसिक संकल्प पूजा तो है ही है? रत्न ही कल्पित आसनम हिम जल स्नानम च दिव्यांबरम, शिव जी का। तो मन से तो सबसे उत्तम है, और सबसे उत्तम चीजें चुन चुन करके, अभी मैं मेडिटेशन करता हूँ, गंगा में स्नान करिए जहां आप नहाए गंगोत्री तक, तो मन का तो मन से तो, क्योंकि मन सबका, सब इंद्रियों का लॉर्ड मन ही तो है। मन अगर केंद्रित न हुआ, लंबा हो रहा है, नहीं कहा गया है, हमारे पिताजी ने कहा, मैंने भी कहा सब लोग की जरा ध्यान से पढ़ो, बट ध्यान डिसिपेयर हो गया। तो ध्यान क्या चीज है बता ही नहीं गया ना, तो काहे से पढ़े वो केवल बैठा रहता है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान तो सीखो कि ध्यान करना क्या है, तब कंसंट्रेट होगा, तब ध्यान से पढ़ो। कहते तो भैया ध्यान से पढ़ो, ध्यान तो गायब हो गया। तो वो चीज है कि ये शास्त्र वर्णित है कि इस तरह से यह होने पर, देखिए, शास्त्र वो है जो सभी परिस्थितियों में लागू हो जाए और सबके लिए लागू हो जाए। तो आप यात्रा में इस तरह करिए, मानसिक संकल्प करिए, मन से ही प्रणाम करिए, मन से समर्पित कर दीजिए वो चीजें। गुरुजी जैसे कोई आध्यात्मिक हो गया, सपोज जैसे कोई आध्यात्मिक हो हाँ। गया, वो संत बन जी हाँ। गया मान लो, वो अपने हाँ हाँ पारिवारिक अपने परिवार से जैसे अलग हो गया जैसे, और वो हाँ। संत हाँ बन गया या गुरु बन गया, उसके लिए बिल्कुल। नहीं है गुरुजी तर्पण? नहीं देखिए, वो सब कुछ करके कहा जाता है संत हो जाएगा, सन्यासी बता रहा हूं, तो अपना श्राद्ध तर्पण सब करके बनता है वो। हाँ, अपना अंतिम वो संस्कार क्रिया, करके। हाँ। हाँ, मैं नहीं हूं अब। हम्म। अब मैं सूक्ष्म गुरु को क्यों, मैं गुरु को समर्पित हो गया तो मेरा शरीर रहा कहाँ, मैं तो समर्पण हो गया, वो झुक गया, कट गया शरीर मेरा, अहम वाला भौतिक शरीर। तो इसलिए सारी क्रियाएं कराई जाती हैं, उसके बाद मुक्त इस शरीर से, और तब जाता है वो आदमी। तो अगर गुरुजी कोई मतलब कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, या कोई जो हम्म, बॉडी लेसनेस वाली स्टेज में हम्म, है, हाँ जिसकी हाँ बॉडी लेसनेस वाली स्टेज है, तो ऐसा हाँ। कह सकते हैं क्या कि वो एग्जेम्प्टेड है? हाँ एग्जम्पटेड नहीं है, जब बॉडी के स्टेज में, तो जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले तो कुल देवताओं अपने यहाँ सहस्त्रार और आज्ञा चक्र में बैठाओ, सरस्वती जी को कंठ में बैठाओ करेक्ट। है, और इष्ट को आज्ञा उसमें बैठाओ आपके अनाहत में, और फिर विष्णु लक्ष्मी को बैठाइए आप अपने मणिपुर चक्र में, क्योंकि जल वही है, क्षीर सागर है। और गणेश वो स्वाधिष्ठान में, नवग्रह देवी और आपके जो पितर है वो भी वही हैं, और गणेश जी को आप मूलाधार में स्थापित कर लीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए, हो गया। सिद्ध लोगों का प्रणाम। यही है। जी 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 और जी। त्रिवेणी में स्नान करते हैं, त्रिवेणी का मतलब है कि कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो जहां मिलती है उसका रसास्वादन करिए, और वो है अध्यात्म के लिए, योगियों के लिए। जी। बहुत उसी में सुंदर। स्नान करिए और उसी में तर्पण करिए, पितरों का ध्यान करिए, जल समर्पित करिए, भोजन समर्पित करिए। काफी क्लैरिटी आई है आज इस पे गुरुजी, हाँ। इस विषय पर। क्योंकि यद मतलब ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ये चिप्स है, वो एक्सपेंशन है, ये चिप्स है। हम्म। तो जो कुछ बाहर है वो सब अंदर है, एक एक सब चीज। अंदर है। योर बॉडी इज अलाइंड विद द कॉस्मोस। या बिल्कुल। और फिर उसको कहा जाता है कि अब मैं पांचों शरीर सातों चक्र मिल करके और पूर्ण ब्रह्मांड में समाहित हो गया, माई न्यूक्लियस पहुंच गया मेरा शरीर। हम्म। तो कुल मिलाकर तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस इन 15 दिनों में आपकी जो बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, हाँ उसको आप अटैच कर रहे हो दक्षिण दिशा के साथ फॉर द टाइम वही, बिंग। हाँ, हाँ हाँ वही, बिल्कुल ठीक है।
पितरों के लिए, क्योंकि वो पहले पितर होंगे तभी आप ऊपर जा सकते हैं, ऊर्ध्व हो सकते हैं। देखिए चक्र है ना, तो अगर बॉडी में देख लीजिए तो मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, और तब ये तब ऊर्ध्वरेता होता है ना, यहाँ तक जाती है ऊर्जा। तो वो 15 दिन शुद्धता के हैं, सात्विकता के हैं। उनको हमारे जो पितर हैं, जो हमारे जो हमको दे गए आशीर्वाद दे गए, उनको ध्यान करने की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। उनके लिए वस्त्र खरीद लिए, उनके लिए बर्तन खरीद लिए, हाँ, अपने को ध्यान ही ना करिए ना, इसीलिए कहा गया भाई। और और शास्त्र में पितरों को अच्छे से रखेंगे तो ये जब हम ऊपर जाएंगे तो ये बिल्कुल आपकी जगह अच्छी बनाएंगे। बढ़िया, बिल्कुल सही बात। वो तो एक स्टेज है। अगर नहीं करेंगे तो शापित रहेंगे। शापित का मतलब है क्या? देखो, क्रोध इज साप, वचन कहे गए वही तो है श्राप। ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो श्राप क्या है? निगेटिव एनर्जी। दूसरी चीज, आजकल बड़ी पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है। पॉजिटिव से काम नहीं चलता, निगेटिव भी होना चाहिए। ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी? दो तार पॉजिटिव निगेटिव नहीं मिलेंगे, करेक्ट हाँ, ऊर्जा करेक्ट। होगी ही नहीं। करंट फ्लो कैसे इलेक्ट्रिसिटी होगा? नहीं आएगी। राइट तो राइट। आपको तो निगेटिव चाहिए, लेकिन बैलेंस। जिस तरह स्मृति जरूरी है, उसी तरह विस्मृति जरूरी है। उन खराब चीजों के लिए विस्मरण, तो शिव और शक्ति स्मरण का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एकदम। तो जो है ना, इसीलिए कहा गया है कि निगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस रहे। क्यों? हम्म। कि पुण्य कर लिया तो आना है, पाप कर लिया तो आना भोगने। ये तो वर्कशॉप है आपका भाई, यही पास्ट लाइफ है। यही सत्यलोक पास्ट वर्कशॉप। यही पास्ट लाइफ से रिलेशन है। हम लोग है देख ना? कुंडली में कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या वही करके जो भोग रहे हैं। तो मतलब वही वही पास्ट लाइफ में, या वही फिर कि मतलब हमारे पितृ नाराज हैं या खुश नहीं है, तो किसी ना किसी वही बर्थ में वही कुछ करके आए हैं ऐसा। तो इस विषय पे वही भी बात बिल्कुल करेंगे आगे। और पापा भी आगे। नवरात्र है, हाँ जी, हाँ तो नवरात्र में हाँ, जो सारी देवियां हैं उनके ऊपर और उनका एस्ट्रोलॉजिकली क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आप बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में थोड़ा बिल्कुल सा गाइड करिएगा। और बिल्कुल जी हाँ। बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ऋत्विक ऋत्विक की बात पूर्व, ऋत्विक का हो गया समाधान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऋत्विक जी, थैंक यू सो वेरी चलिए, मच। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हरि ओम। बहुत सारे पार्ट। हरिओम। हरि ओम जय प्रणाम भगवान। गुरु जी। हाँ, थैंक यू थैंक प्रणाम आशीर्वाद गुरु जी, आशीर्वाद हमें थोड़ा क्लैरिटी आशीर्वाद लाने के लिए आशीर्वाद। सब्जेक्ट पे। शुभम अस्तु। बहुत बढ़िया। शुभ हो शुभ हो। शुभम अस्तु।